स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैं आर्टिकल 45 कवर करवा चुका हूं स्टूडेंट। आर्टिकल 45 डन हो चुका है अपना। आज आर्टिकल 46 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 46 एंड 47 दोनों आज इसी क्लास में कवर करेंगे स्टूडेंट, छोटे छोटे से ही है। तो 46 एंड 47 करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये कर चुके हैं आर्टिकल 45 लास्ट क्लास में अपन। 46 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। काफी छोटे छोटे से, इजी है याद करना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन। किसकी बात करते हैं? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। किस कौन से लोगों की? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। ये आर्टिकल 46 बोलता है। और जब भी इस टाइप की चीजें आती है, एससी एसटी या वीकर सेक्शन की बात करें, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल है स्टूडेंट। ये बताइए, लॉजिक से लगाइए। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ये क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है स्टूडेंट, क्योंकि ये बात कर रहा है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किन लोगों की? एससी एसटी और वीकर सेक्शन की। द स्टेट्स विल प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, particularly the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social injustice। जो उनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है, आप जानते हो पहले अनटचेबिलिटी थी, तो ये लोग समाज में काफी पीछे रह गए थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। तो उनको सोशल जो इनजस्टिस मिला है, तो जस्टिस के लिए इन्होंने ये बनाया कि जिनको भी एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ा है, उनके लिए एक बनाया जाए। समझ में स्टूडेंट? तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? गांधीयन प्रिंसिपल है। किन लोगों के लिए? एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन। अब इससे क्या होगा कि समाज में बहुत पीछे रह गए थे, तो समाज में इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए रिजर्वेशन आई हुई है, आपको पता है स्टूडेंट। और मैंने बताया था फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा इनका, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है। स्पेशल प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन को। एक्सपेंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी इन सबको मिले, जिससे कि ये भी देश में आगे बढ़ जाए। और इकोनॉमिक कंडीशन में इनकी अच्छी और वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाएंगे, अलग अलग स्कीम चलाई जाएगी। और इनको प्रोटेक्ट किससे किया जाएगा? सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो इन्होंने सहा है पूरी जिंदगी भर, उससे इनको बचाया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 46 कहता है स्टूडेंट। होप तो आपको आर्टिकल 46 समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा सा याद करना है, तो काफी इजी है। मतलब इतना याद रखना, 46 गांधीयन प्रिंसिपल है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन की। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 47। काफी छोटी वीडियो होगी स्टूडेंट, क्योंकि जो आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें मैं इतना टाइम नहीं दे रहा हूं स्टूडेंट। आर्टिकल 47 देखिए। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक तो चाहता है कि स्टेट में जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है इंक्रीज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव हो। तो ये सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल अब कैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझना। रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ। अगर ये बात करेगा तो कौन सा प्रिंसिपल है बताइए स्टूडेंट मुझे। जो ये ब्राउन कलर से लिखा हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल है? ये सोशलिस्ट नहीं है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, वर्कर्स वगैरह का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, पब्लिक हेल्थ अच्छी हो। तो ये क्या हो गया? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो साथ में ये तो ही गया कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। साथ में बोलता है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। जो ये बियर वगैरह पीते हैं लोग, दारू वगैरह, उसको ये प्रोहिबिट करने की बात करता है। ओनली मेडिकल पर्पस में यूज कर सकते हैं। आप जानते हो ना, अल्कोहल आता है मेडिसिन में भी, तो उसमें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बैन करने की बात करते हैं, प्रोहिबिट की बात करते हैं। जैसे आपको पता है गुजरात ड्राई स्टेट है, वहां पे अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं की जाती, ओनली मेडिकल पर्पज से किया जाता है। ये वाला कौन सा हो गया? गांधीयन प्रिंसिपल है। ये गांधी जी बोलते थे बात। ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? गांधी जी, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल। तो इसमें दो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल। और एट द एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव न्यूट्रिशन, राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोट पब्लिक हेल्थ, और डिस्करेज इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब अल्कोहल की बात कर रहा है, ये डिस्करेज करे उसमें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इनके। और मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया? मिड डे मील, जिसे प्रो न्यूट्रिशन मिल सके। आज की तारीख में इसको पीएम पोषण भी बोलते हैं, मिड डे मील स्कीम को।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सबको टीकाकरण हो सके, इम्यूनाइजेशन। मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर सारी चीजें आती है स्टूडेंट। ये जितनी भी स्कीम्स हैं आप इकोनॉमिक्स में पढ़ना स्टूडेंट, ओनली आपको नाम बता रहा हूँ। स्वच्छ भारत मिशन हेल्थ से रिलेटेड हो गई, या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये भी हेल्थ से हो गई। तो समझ गए स्टूडेंट, तो सारे ऑब्जेक्टिव है ये। तो ये आर्टिकल 47 है, इसके अंदर दोनों है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी और गांधीयन प्रिंसिपल भी है। जबकि 46 कौन सा था, गांधीयन प्रिंसिपल का था। तो होप तो आपको 47 समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 46 47 अपने कंप्लीट होते हैं। अब 4 आर्टिकल बचे हैं स्टूडेंट अपने, फिर डीपीएसपी की क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा डीपीएसपी के, जितने भी आज तक ये यूपीएससी ने पूछे हैं वो पीवाईक्यू लेके आऊंगा। जब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछिए, या टेलीग्राम पे। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।